खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के साधु संतों की बड़ी संस्थाएं 5 राज्यों के चुनाव से पहले बीजेपी से नाराज हो गई हैं। अखाड़ा परिषद का कहना है कि 2014 में भाजपा को विकास के नाम पर नहीं, हिंदूवादी छवि के नाम पर वोट मिले, लेकिन पार्टी सत्ता में आने के बाद राम मंदिर को भूल गई। लिहाजा परिषद से जुड़े लोग इन चुनावों में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी भी कह रहे हैं कि मोदी को पीएम बनने के बाद यहां आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। उधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा और संत महासभा ने भी बाकायदा एक प्रस्ताव पास कर आज 5 राज्यों के लोगों से बीजेपी को वोट ना देने की अपील कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से ऐन पहले साधु संतों ने बीजेपी को वोट ना देने का यह जो ऐलान किया है, यह चुनाव में पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इसी पर करेंगे हम बहस अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बंदी में 150 लोग मर गए, उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र के नाम पे जिस प्रकार से 150 लोगों को मार दिया गया और देश के प्रधानमंत्री ने उसके प्रति मन की बात में एक शब्द तक नहीं बोले। एक तरफ जहां बीजेपी को मुल्क भर में हिंदुत्व का हामी और हिंदू मफाद के लिए काम करने वाली पार्टी होने का दावा किया जाता है, वहीं साधु संतों और हिंदू महासभा के एहतजाज ने बीजेपी की कलई खोल कर रख दी है। अखिल भारतीय हिंदू सभा ने 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को वोट न देने का मशवरा दिया है। हिंदू सभा के कौमी सदर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ये इल्जाम लगाया है कि बीजेपी हिंदुत्व के मसले पर नाकाम हो चुकी है। इस बीच चक्रपाणी महाराज ने नोटबंदी के दौरान हुई हलाकतों पर भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इसलिए हम हिंदू महासभा और पूरे हिंदू समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमने जिसको समर्थन दिया था निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग ठगे गए हैं और 3 सालों तक, और अब 5 राज्यों में आ गए हैं चुनाव और उसको भी कहीं ना कहीं उसको कैश करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम लोग निंदा प्रस्ताव इसकी करते हैं और कहीं भी हिंदू महासभा के हमारे कार्यकर्ता दूर दूर तक जाएंगे और इनका बहिष्कार करेंगे। अखिल भारतीय हिंदू सभा के इजलास में काबिल मुजम्मत करारदाद को मंजूरी मिली, जिसके तहत मुल्क भर में हिंदू सभा ने बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की। वहीं दूसरी जानिब अखाड़ा परिषद के सदर नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि मरकज में मोदी हुकूमत ने मुल्क के लोगों का भरोसा तोड़ा है। स्वामी नरेंद्र गिरी ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में मजहब और जात के नाम पर नहीं बल्कि तरक्की के नाम पर वोट देना चाहिए। धर्म के नाम पे मत देने की बात मैं कभी नहीं करूंगा। मैं तो विकास की बात करूंगा। इस 5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में कौन विकास किया सब जानते हैं, तो विकास के नाम पर वोट दीजिए। जो 5 साल परिषद भाजपा समर्थन नहीं करेगी, बिल्कुल समर्थन नहीं करेगी। हुकूमत में आने से कबल बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन पिछले कई ऐसे वाकयात रौनुमा हुए जब मरकजी हुकूमत को तनकीदों का सामना करना पड़ा। और अब असेंबली इंतखाबात से कबल साधु संतों के एहतजाज ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और अखिल भारतीय संत सभा ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि बीजेपी को इस संस्था से जुड़े लोग वोट नहीं देंगे। यही नहीं, इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए संत महासभा और हिंदू महासभा ने बाकायदा 5 राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं से यह कह दिया है कि वो तमाम लोगों को समझाएं और यह बताएं कि बीजेपी को वोट इन चुनावों में ना किया जाए। यह कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक मुद्दा यह भी है कि अखाड़ा परिषद जो है वो भी संत महासभा की तरह ही तेवर दिखा रही है और उसका भी यह कहना है कि इस बार बीजेपी को वोट ना किया जाए। बहरहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजीव त्यागी साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त बहस का हिस्सा हैं। इसके अलावा स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं संत महासभा के, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया है और कहा है कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लखनऊ का भी हम रुख करेंगे। एमएच खान साहब,
बीएसपी के लीडर, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में पंखुड़ी पाठक जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ होंगी। सबसे पहले चक्रपाणी महाराज, मैं आज आपके पास आऊंगा। क्या आपको जरूरत पड़ गई, संतों को, साधुओं को क्या जरूरत पड़ गई कि बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया जाए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ यह कहा जाए कि इस पार्टी को वोट ना दिया जाए? देखिए अब्बास जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अभी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, विशेष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और संत महासभा की भी दोनों बैठक थी, जिसमें देश के हर प्रदेशों से प्रतिनिधि आए थे और सभी प्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से ये देखा है केंद्र सरकार की रवैया, पिछले दिनों जो जिस प्रकार से 80% गोरक्षकों को अराजक तत्व कहा गया, आज कई ऐसे सुदूर क्षेत्रों में हमारे गोरक्षक मारे जाते हैं, जो अराजक तत्व है उन पे हमले कर दे रहे हैं। आज गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं बना, देश के मुसलमान बल्कि कहते हैं कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बना दो, लेकिन केंद्र सरकार एक बार भी आवाज नहीं उस पर उठाई। राम मंदिर पे कुछ इन्होंने नहीं किया, धारा 370 को नहीं किया, बल्कि पीडीपी से गठबंधन कर ली जो अफजल को आतंकी जैसे को वो शहीद का दर्जा देती है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उदासीनता आई है और हिंदू समाज इससे बहुत आहत है, क्योंकि 2014 में जो सपोर्ट किया गया था इनको, इन्हीं मुद्दों पे किया गया था कि कम से कम जब आने के बाद कुछ काम होगा, लेकिन आज 3 साल होने जा रहा है, कुछ नहीं किया, सिर्फ और बात करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो निश्चित अब जयपुर में देखिए, जयपुर से हमारे प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने खाका दिया, सैकड़ों प्राचीन मंदिरों को इन्होंने तोड़ा, वहां पे सरकार बीजेपी की है। और जबकि हमारे संगठन के लोग वहां पे खड़े होते थे, उसके बावजूद कई लोगों को अंदर जेल में बंद कर दिया गया। तो सवाल इस बात का है कि जहां जहां सरकारें हैं, सबसे ज्यादा सनातन और हिंदू धर्म पे अन्याय और अत्याचार इनके हो रहा है, लेकिन उसको बाहर नहीं आ रहा। जब अनेक प्रदेशों से और जिलों से लोग आते हैं, प्रतिनिधि और संत आते हैं, तो बताते हैं आज नोटबंदी में सबसे ज्यादा सनातन धर्मी प्रभावित हुए हैं। मंदिरों में कोई पैसे नहीं चढ़ा रहे, आप गौशालाओं में कोई दान नहीं कर रहे, जिसके पास खुद पैसे गौओं को कहां से चारे दे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। हिंगोनिया क्षेत्र से हमारे यहां आए थे, हिंगोनिया गौशाला में कितनी गौएं मरी हैं आपको पता है, जबकि वहां पे सरकारी गौशाले हैं, लेकिन वो जानबूझ करके गौओं को भूखे मार करके और उसको बुचड़खाने में दे दिया जाता है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। जो हम लोगों को आशा थी कि गोरक्षा होगी, आज लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में गो हत्याएं हो रही हैं और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश होकर के रह गया है। तो ये काफी चीज पीड़ा है। तो इसलिए यह इसमें निर्णय लिया गया कि कोई भी चरित्रवान को दो वोट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चाहे कोई भी कह के आए कि जी हम बड़ा चरित्रवान है, राम मंदिर चाहे बड़ी से बड़ी वो करे, उसको बिल्कुल मत दो, क्योंकि बिल्कुल ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं और हिंदू भावनाओं के साथ अब तक जो देखने में आया है, ये सिर्फ खेल रहे हैं। तो इसको किसी भी कतई रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले साधु संतों की इन तमाम संस्थाओं का इतना बड़ा ऐलान कि बीजेपी को वोट न दिया जाए, कितना बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है आपके लिए? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग, जैसा आपने कहा और हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं आए। हमारा एकमात्र लक्ष्य था सबका साथ सबका विकास। अगर सेक्युलरिज्म की कोई राजनीति करता है या जातिगत आधार पर कोई राजनीति करता है, ऐसी पार्टी हमारी नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज एक हो, देश एक हो, अलग अलग धर्म के सब लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी। नहीं, वो बात तो ठीक है अग्रवाल साहब, सबका साथ सबका विकास समझ में आता है, लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो आज आपसे नाराज है। नहीं, देखिए, नाराजगी की बात है, मैं आपको इसीलिए उसी पे आ रहा था कि सबसे पहले बात, हमारी 4-5 कोर इशू थे जो हमारे कमिटमेंट है हिंदू समाज के लिए भी। उसमें हम, चाहे वह जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, उसमें हमारा बिल्कुल फर्म स्टैंड है कि हम अयोध्या में मंदिर चाहते हैं। धारा 370 की जो बात है कश्मीर में, वहां पे आप देखिए कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापन का पूरी तरह से वहां पे स्टेप्स चल गए। इतने सालों से वो स्थापित रह के सारे देश में रह रहे हैं, उनका पुनर्स्थापन का जमीन आइडेंटिफाई हो गई और वो वापस जाने लग गए। उसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, वहां पे भी एक ट्रिपल तलाक के ऊपर भी हम लोगों ने एक स्पष्ट स्टैंड लिया। ये तो कांग्रेस और बाकी पार्टी डुलमुल चल रहे हैं। तो मैं ये और जितनी भी बातें हैं
उसमें आप देखेंगे कि बड़ा एक देश का एक बड़ा तबका है जिसको एक मेजॉरिटी है, सेगमेंट है, उसके किसी भी भावना को आहत किए बगैर माइनॉरिटी और देश के सारे समाज के हर क्षेत्र के लोगों को समान अपॉर्चुनिटी मिले, यह भी हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम भेदभावपूर्ण वातावरण नहीं कर रहे, लेकिन हमारे मतलब आप अपनी स्ट्रेटेजी में कोई चेंज नहीं करेंगे, साधु संत अगर नाराज होते हैं तो होते रहे। कैराना में जो पलायन हो गया, नहीं सेक्युलर इमेज, वो ये चक्रपाणी जी अकेले नहीं है, साधु संत में विश्व हिंदू परिषद है, पूरा बहुत बड़ा देश का समाज है जो हमारे साथ है, लेकिन हम पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन ये ऐलान तो चक्रपाणी महाराज का अकेले का नहीं है ना। हिंदू महासभा, हिंदू संत सभा, अखाड़ा परिषद, सबने मिलकर ये ऐलान किया है। ठीक है, ठीक है। राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, इसे कैसे देखते हैं आप, और क्या ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होने वाला है आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में? मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं निदा फाजली साहब के। तुम्हें हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है, तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है। आप सिर्फ तिजारत करते हैं धर्म के नाम पर। तिजारत भी इस तरह की करते हैं कि आप कुछ देते नहीं है भगवान राम को, सिर्फ लेते हैं भगवान राम से। आप गाय मैया को कुछ देते नहीं है, लेकिन गाय मैया के नाम पे आप चीजें लेते हैं। आप गंगा मैया को कुछ देते नहीं है, लेकिन गंगा मैया के नाम पे वोट लेते हैं। आप भारत मैया को कुछ देते नहीं है, लेकिन भारत मैया से आप वोट लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का रियल चेहरा है, वास्तविक चेहरा है, जिसको देख करके कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति अब इनसे घृणा करने लगा है। अखाड़ा परिषद के संतों को नमन करते हुए और चक्रपाणी महाराज जी को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। मैं सिर्फ इतना, मैं गोपाल जी आपके बीच में नहीं बोला था, गोपाल जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप जब बोलेंगे तो आप बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए। तो आप अपनी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने 2014 में गंगा मैया के नाम पे चुनाव लड़ा, 2015 में आपने गाय मैया के नाम पे चुनाव लड़ा, और 2016 में आप भारत मैया के नाम पे चुनाव लड़ने लगे। अखाड़ा परिषद के जो संत हैं वो हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू लोग बाग हैं उन परिषद, उसमें सबसे बड़े परिषद मानी जाती है, सबसे ताकतवर परिषद मानी जाती है अखाड़ा परिषद जो मानी जाती है। अगर वो संत नाराज हैं, वो लोग बाग नाराज हैं, तो निश्चित रूप से वो कुछ चाहते हो उसके बारे में बात करनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन नहीं, वो तो वोट लेंगे और उनको भूल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा, तो आप क्या चाहते हैं? अखाड़ा परिषद जो कह रही है, अखाड़ा परिषद तो कह रही है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण करा दो, सरकार कैसे करा दे? कांग्रेस क्या कर रही है ये बोलिए। आप क्या उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं यहाँ पर बैठकर? त्यागी जी देखिए, बहुत स्पष्ट है ये बात। मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट कह देता हूं, अखाड़ा परिषद जो है, अखाड़ा परिषद ये कहती है भगवान राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो, और इस चीज का समाधान हो, उसका समाधान 2 तरीके से हो सकता है। या तो एक तरीका है कि कानून की बात माने भारतीय जनता पार्टी और कानून के हिसाब से समाधान होना चाहिए। देश में आईन है, देश में संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। ये लोकसभा प्रस्ताव ला करके इसको आप कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि 56 इंच के सीने में 56 छेद हो चुके हैं और वो सीना नहीं रह गया है। दूसरी बात जो मेरे मित्र ने कहा थी कश्मीरी ब्राह्मणों के बारे में जो कही थी, 16 दिसंबर 2016 तक की सूचना के अधिकार के तहत अभी तक 2014 से लेकर के अभी तक मोदी सरकार में एक भी कश्मीरी ब्राह्मण कश्मीर नहीं गया, जो कि यहाँ झूठ बोल रहे हैं बैठ करके। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे देश में रोटियां रोजगार महत्वपूर्ण है, लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। एक भाई जब अपनी बहन से रक्षाबंधन पे राखी बंधवाता है तो देने के लिए उसको जेब में पैसे होने चाहिए, वो उसको रोजगार से मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी बताए उसने उत्तर प्रदेश से लेकर देश में कितने रोजगारों का सृजन किया। 2015 में 1,34,000 रोजगार कुल दिया आपने नौजवानों को। ठीक है राजीव त्यागी जी, मैं समझ गया आपकी बात। विश्व हिंदू परिषद का रुख यहां पर जानना बहुत अहम होगा। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, जब ऐसे में जब हिंदू महासभा, संत सभा, अखाड़ा परिषद सब कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको छला गया है, इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, विश्व हिंदू परिषद का इस पूरे मसले पर अब रुख क्या है? आप किसके साथ हैं? संतों के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं? समीर जी देखो, एक तो वोट देने का मामला नितांत व्यक्तिगत होता है, और ये आज से नहीं है, ये संविधान का ये है कि नितांत व्यक्तिगत है और नितांत व्यक्तिगत होना भी चाहिए। हाँ। जहां तक संतों की बात है तो विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शक वर्ग जो है
वो संत हैं, हमारे पूज्य संती विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक हैं। संतों के साथ है ना आप इस मुद्दे पर? मैं पूरी बात कह रहा हूं जी। मैंने कहा कि वोट का मामला व्यक्तिगत होता है, वो आप तय करते हैं कि हमने उसको वोट देना है, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत है। लेकिन जहां तक बात विश्व हिंदू परिषद की है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि देश को स्वतंत्र हुए 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद भी ये विषय चलता रहा। आज कितने वर्ष हो गए ये विषय चलते चलते। मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके एजेंडे में, मैनिफेस्टो में श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा हमेशा रहा है, आज भी उनके मैनिफेस्टो में है। तो अब अपेक्षा मुद्दा ही रह गया ना, कुछ हुआ नहीं ना, जमीन पर तो कुछ नहीं हुआ। समीर जी, अगर विश्व हिंदू परिषद ने, बीजेपी ने किया क्या? बात तो पूरी करने दीजिए, बात तो पूरी करने दीजिए। वर्षों से ये मुद्दा लटका पड़ा हुआ है, हम आंदोलन करते रहे हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे अनेकों कारसेवकों की हत्या तक करवा दी। यहां तक कि उस समय तो हमारे कांग्रेस की सरकार थी, हालांकि उस समय ये मंदिर बन सकता था। अब हम कोई भी आया है, हमारा मोदी जी पर असीम विश्वास है कि वो आए हैं और निश्चित तौर पर मंदिर निर्माण की दिशा में कदम उठाएंगे, शीघ्र उठाएंगे और ये भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। ये मेरा परम विश्वास है, क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी अपने बात के, अपने कमिटमेंट के पक्के हैं और उसी विश्वास के आधार पर मैं ये विश्वास करता हूं कि ये मंदिर, भव्य मंदिर, शीघ्र उस पर अगली दिशा तय होगी और ये मंदिर बनेगा। ठीक है, पंखुड़ी पाठक जी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। पंखुड़ी, ये तो वही बात हो गई फिर कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मुद्दा रहेगा, मुद्दे का फायदा भी उठा लिया जाएगा, लेकिन असल में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता कोई कुछ कर भी नहीं सकता। देखिए, ये मुद्दा तो बनना ही था, चुनाव का समय है, किसी ना किसी के द्वारा ये मुद्दा आता ही। और वीएचपी के जो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बात कही कि मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के हमेशा रहा है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि मैनिफेस्टो के पेजों में किस तरह वो पीछे खिसका है, उसकी जो अहमियत है राम मंदिर के मुद्दे की। और मोदी जी में उन्होंने कहा कि उन्हें असीम विश्वास है कि वो बनाएंगे। तो मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि मोदी जी बिल्कुल भी राम मंदिर की बात कहीं पर भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि इंटरनेशनली और एक प्रधानमंत्री की तरह उनकी इमेज जिस बात से खराब होगी। लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि क्योंकि मजहबी राजनीति वो करते आए हैं, तो उनसे इस तरह की लोगों की एक एक्सपेक्टेशंस है, लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा। और ये जो आज हमारे संतों ने जो ये निर्णय लिया है, मुझे लगता है सिर्फ ये राम मंदिर पे नहीं लिया, ये निर्णय उन तमाम चीजों पे लिया है जिससे कि आज इस मुल्क की जो जनता है, हिंदू चाहे मुसलमान, कोई भी मजहब का जो एक व्यक्ति है, वो परेशान है, वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। इन सभी चीजों को लेकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। महाराज ने तो नोटबंदी भी जोड़ दिया उसमें। नोटबंदी, क्योंकि ये जब जितना मैं जानती हूँ ये चर्चा हुई, तो उसमें ये बात आई कि शास्त्रों के हिसाब से आर्थिक अधिकार हर किसी का एक आर्थिक अधिकार है, कोई भी सत्ता वो अधिकार उनसे नहीं छीन सकती है। और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति नहीं करते, तो मैं उनको याद दिला दूं कि धर्म के नाम पे उनकी पार्टी बनी थी। और जाति राजनीति कैसे नहीं करते, जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर पिछड़ा सम्मेलन करते हैं, तो आप कैसे जाति राजनीति नहीं कर रहे। और भाजपा अपने इस दोगुलेपन में इतनी फंस चुकी है कि आज अगर कोई संत महात्मा भी इनके खिलाफ बोले तो ये उसको भी देशद्रोही करार कर सकते हैं। इस पर मैं अग्रवाल साहब आपकी राय लूंगा, लेकिन एमएच खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक रिएक्शन उनका ले लूं। खान साहब, बीएसपी का क्या रिएक्शन है जिस तरह से संत सभा, हिंदू महासभा और तो और अखाड़ा परिषद सबने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि बीजेपी को ना वोट किया जाए? आपको लगता है आपकी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा ये मुद्दा? नहीं, देखिए, चक्रपाणी महाराज जी ने जो कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा होगा, और उन्होंने सिर्फ मंदिर मुद्दा की बात नहीं कही है, उन्होंने नोटबंदी पर बहुत बड़ा सवाल उठाया है। नोटबंदी में जो 150 लोग मर गए, ये बात मैं चक्रपाणी महाराज से सहमत हूं कि 150 लोग जो मर गए, आज तक भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद का कोई आदमी, चाहे स्पोक पर्सन हो चाहे मामूली कार्यकर्ता हो, संवेदना व्यक्त किया ही नहीं कि अरे भाई मर गए हैं तो हमारी वजह से मरे हैं कि किसकी वजह से मरे हैं, अगर मर गए हैं तो उनको आर्थिक लाभ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये किसी ने नहीं कहा। इस बात का तो मैं समर्थन करता हूं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री शुरू से झूठ बोलते चले आ रहे हैं। 2.5 साल तक उन्होंने कहा, पहले कहा कि 15 लाख रुपया सबके खाते में चला जाएगा,
लोगों ने झूम के वोट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई और 2.5 साल तक विदेशों में घूमते रहे, खूब मौज करते रहे, अपना आयश करते रहे और अचानक नोटबंदी का मसला ले आकर के इन सारी चीजों को जो इन्होंने वादा किया था नहीं निभा पाए, उसको छुपाने के लिए नोटबंदी लाए और दूसरे ही दिन जापान जाके वहां मुस्कुरा रहे थे और यहां लोग लाइन में लगे हुए थे, मर रहे थे। तो ये दो मुही बात करने वाले लोग हैं, पक्के बात नहीं करते हैं, सांप्रदायिक लोग हैं। ये जो कह रहे हैं सांप्रदायिक नहीं है, पंके सांप्रदायिक लोग हैं। ये विश्व हिंदू परिषद के महाराज बोल रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है। ये चुनाव में क्यों बीजेपी का झंडा लेके घूमते हैं, जरा ये बता दें। भारतीय जनता पार्टी के मदद के लिए क्यों आते हैं, ये जरा ये बता दें। आप विश्व हिंदू परिषद बनाए हो तो विश्व हिंदू परिषद के आप अपने लोगों की सुरक्षा और उसकी भावनाओं को देखिए। आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू क्यों बन जाते हो? आप पिछलग्गू हो और आपने तिवारी जी, इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। आज भी आप जब सारी संत सभा, हिंदू महासभा ये कह रही है कि भाई राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और इस मुद्दे पर छला गया है बीजेपी की तरफ से हमें, आप संतों के साथ नहीं खड़े हैं, आप बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं समीर जी, देखो ऐसा है कि ये नजरिया है अपना। हाँ। अभी खान साहब जो बात कर रहे थे जी, खान साहब, चूंकि मैं राजनीतिक बात करने के लिए यहाँ पर कम से कम नहीं बैठा हुआ हूँ और किसी राजनीतिक पक्ष की बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन चूंकि प्रश्न आते हैं तो उनका उत्तर तो देना हमारा फर्ज है जी। आप कह रहे थे कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारी पंखुड़ी भी कह रही थी कि धर्म की राजनीति करती है। इसका उत्तर तो अभी हमारे अग्रवाल जी देंगे, लेकिन अभी मुस्लिम समाज के वोट के लिए अपील किसने की थी? खान साहब, आपको ध्यान में, मायावती जी ने अभी ताजी अपील कर रखी है मुसलमानों के वोट के लिए, तो सीधे सीधे आपको तो ध्यान में है। तो विश्व हिंदू परिषद अगर जो मुसलमानों के वोट के लिए अपील करता है और यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि मुसलमानों का पर पहला हक, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ऐसे बहुत सारे जब मुद्दे होते हैं तो विश्व हिंदू परिषद भी एक इस देश के जिम्मेवार नागरिकों का एक संगठन है और जिनके मार्गदर्शक हमारे पूज्य संत हैं। तो जो पूज्य संत हमारे निर्णय करते हैं, हम उसके आदेश पर उनके अनुसार चलते हैं। वही बात अभी हमने कही कि हमारे जो पूज्य संत हैं उन्होंने अभी तय भी किया है और अभी जो हम बार बार एक बात करते हैं, मंच पे आकर करते हैं कि श्री राम जन्मभूमि का जो निर्णय है और जो उसका हल है वो संसद से होकर के जाता है। हाँ। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का जो निर्णय है वो संसद से होकर जाता है, संसद से होकर जाता है। ये संसद ही इसको हल कर सकती है। मैं ये बार बार बात कहता हूं, तो ये एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी दिशा क्या है। हम अपनी दिशा को ठीक करते हैं, इन्हीं घुमा फिरा कर सारी चीजों को कहना, इन्हीं उलझा कर रखना, इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, जब सीधे सीधी बात करते हैं संसद के माध्यम से। ठीक है, राजीव त्यागी जी, इस बात से तो खुश होना चाहिए ना कि अब विश्व हिंदू परिषद भी संसद के जरिए, कानून के जरिए जो रास्ता निकलेगा उसकी बात करने लगी है, तो इस बात से तो खुश होना चाहिए। और बीजेपी भी कह रही है कि भाई राम मंदिर इन चुनावों में कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए विकास मुद्दा है। तो इस तरह की राजनीति को तो सपोर्ट करना चाहिए ना फिर। समीर साहब, विकास के मामले में बिल्कुल निश्चित रूप से विकास मुद्दा होना चाहिए, देश का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन पिछले 2.5 साल में देश जो एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था, उसमें जो है 18% की घटोतरी हो चुकी है। रुपए के मामले में और डॉलर की अगर आप तुलना करेंगे तो रुपये की उम्र मोदी जी की उम्र से ज्यादा की हो चुकी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ की बात करेंगे तो वो नेगेटिव जोन की तरफ चल पड़ी है। नोटबंदी के बाद जिस तरह से IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में से पूरी जीडीपी में से 1.5% की गिरावट दर्ज होगी, तो मोदी जी के तुगलकी फरमान से देश को क्या मिला ये हमें पूछना चाहिए और हमें उन्हें बताना चाहिए। तो ये तो विकास की बात है जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मामले में जुमले दिए थे। क्या हम लोगों को अच्छे दिन नहीं चाहिए? निश्चित रूप से नौजवानों को अच्छे दिन चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, किसानों को बेहतर दाम चाहिए, उनको अच्छे दिन चाहिए, महिलाओं को महंगाई से निजात चाहिए, उनको अच्छे दिन चाहिए। जो लोग बात मुझे सुन रहे हैं, देश की अनेकता में एकता को कायम रखने के लिए हमें अच्छे दिन चाहिए। मैं कहना चाहूंगा भारतीय लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, समीर साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भगवान राम के साथ साथ पूरे सोशल सेक्टर को भी छला है, पूरे सोशल सेक्टर को। दलितों का क्या हाल हुआ है, मुसलमानों का क्या हाल हुआ है। भरतपुर के कॉलेज के वर्मा जी प्रोफेसर हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, वो दलित हैं बेचारे, उनको कोर्ट के आदेश के बाद भी ये लोग बाग उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं, नियुक्ति नहीं दे रहे हैं कॉलेज में।
ठीक है, इनकी जो ठीक है, मानसिकता त्यागी है जी, निश्चित रूप से सिर्फ अपने अग्रवाल self साहब, centered है, इसके अग्रवाल अलावा साहब, कुछ नहीं करना चाहते। इन्होंने अग्रवाल भगवान साहब, नाम के इसका जवाब आप देंगे जनता को छलने का क्या? इस वक्त बीजेपी के सामने बड़ी पसोपेश की स्थिति है, कैश 22 की सिचुएशन में आप इस वक्त फंसे हुए हैं कि एक तरफ जब आप विकास की बात करते हैं तो जो आपका कोर वोटर है वो आपसे नाराज हो जाता है, जो कट्टर हिंदूवादी संगठन है वो आपसे नाराज हो जाते हैं। क्या पसोपेश की स्थिति है पार्टी में? देखिए, हमारे पास कोई पशुपेश की स्थिति नहीं है। आज आपने क्या, आपके डिबेट में प्रॉब्लम है कि आपने कांग्रेस को बुलाया, सपा को बुलाया, बसपा को बुलाया, ये तीनों ने अपनी बात कुछ नहीं करी, ये भाजपा के कामों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो इन्हें अपना स्पष्ट मत कुछ नहीं है, इनको अपने कामों के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा ने ये नहीं किया, भाजपा ने वो नहीं किया। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। इन्होंने, मैं तीनों के जवाब दे सकता हूं, आप अपना टाइम नहीं देंगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जो डिबेट बात हो रही है उसमें डिबेट पे तो किया हाँ, जाएगा। अब सुन लीजिए आप, मैं आप बता दूं समीर भाई, 15 लाख रुपए देखिए जहां तक विकास की बात है उस पे हमारे पास बहुत आंकड़े हैं। अब राजीव जी सुन लीजिए, कांग्रेस ने क्या क्या किया ये बता दूंगा मैं आंकड़े आपको। मत दिखाइए, जमीनी हकीकत पाइए। मैं बोलूं? जमीनी हकीकत पाइए, आंकड़े मत सुनाइए। विकास का विनाश यहाँ करना किसान मर चाहते रहा हैं। है, मजदूर मर देखिए, रहा है, बिहारी ठीक है, मजदूर ठीक मर है, रहा राजीव है, जी, उससे खान बात साहब, करिएगा। एक मिनट। अग्रवाल साहब, आप अपनी बात जल्दी से पूरा कीजिए। आप दूसरों पर सवाल मत खड़े कर दिया कीजिए, इससे डिबेट जो है वो डिरेल हो जाती है। हाँ देखिए, आप अपनी अगर बात आंकड़ों कीजिए। आंकड़ों की बात करेंगे, हमने गरीबों के लिए बहुत काम किए। हर 15 दिन में एक नई स्कीम है, और गरीब और जो पिछड़ा वर्ग है, दलितों के लिए भी बहुत काम किए हैं। अभी कहा गया कि दलितों के लिए क्यों नहीं करें? मेरा सवाल आपसे ये था कि जब आप विकास की बात करते हैं तो आपका जो कोर वोटर ग्रुप है वो नाराज हो जाता है। क्या ये पसोपेश की स्थिति है पार्टी में इस वक्त? ना, ऐसी बात नहीं है। जहां तक ये हमारे कोर वोटर की बात कर रहे हो या हिंदू धर्म के लिए बात कर रहे हो, इन तीनों मुख्य मुद्दे, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें तीनों में हमारी पार्टी की स्पष्ट स्टेटमेंट है। बाकी तीनों तो सब उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, दोनों तरफ बोलते हैं। तो आप बताओ ना, कांग्रेस राम मंदिर को सपोर्ट करती है नहीं करती? सपा से पूछ लीजिए, वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमारा यह तीनों प्रमुख मुद्दे हैं। राम मंदिर होना चाहिए, धारा 370 और कश्मीरी विस्थापित पंडितों का वापस पुनर्स्थापन। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है ना, राम मंदिर पर सबसे ज्यादा राजनीति तो आपकी पार्टी ने की है ना, इसीलिए साधु संत आज आपसे नाराज हैं और किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कि इसको वोट ना दो, वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट ना दो। मैं जवाब देना चाहता हूं समीर नहीं, साहब, मैं दूसरी तरफ समाज के, धर्म के हर वर्ग के लिए विकास के सही मापदंड हो, उनके लिए सही अपॉर्चुनिटी हो, इसकी तरफ भी हम काम कर रहे हैं। तो देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है, एजेंडा अब आपका बदल चुका है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आपका एजेंडा बदल चुका है। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं, यहां पर मजबूरी है। पंखुड़ी जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, राजीव त्यागी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। साधु संतों का यह ऐलान कितना बड़ा नुकसान है बीजेपी के लिए, चर्चा जारी है। तो संत महासभा, हिंदू महासभा और अखाड़ा परिषद, इसके अलावा कुछ और भी संस्थाएं हैं संतों की, जिन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को वो वोट नहीं देंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए। ये कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, इस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। पंखुड़ी जी, इस पूरे मुद्दे को आप किस तरह से देखती हैं, और जिस तरह से अब संत खुलकर बीजेपी के खिलाफ आ गए हैं और जिस तरह से बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये मतलब एक तरह से आप लोगों का काम अब संत करने लगे हैं, तो क्या इसका एक बड़ा फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, पहली बात तो मैं राम मंदिर की क्योंकि बात चल रही थी, तो जैसा कि तिवारी जी ने ये बात कही कि हमें लगता है कि संसद से इसका रास्ता निकलेगा, यानी कानून में उन्होंने विश्वास दिखाया। तो मैं चाहूंगी कि भाजपा का हर नेता जब वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार करे तो इस बात का ध्यान रखे, क्योंकि जब आप ये बोलते हैं राम मंदिर हम बनाएंगे, तो इसका मतलब कि आप संविधान, कानून, हर चीज के खिलाफ जाते हैं। एक ऐसी चीज बोलते हैं, आप जज्बातों से खेल रहे हैं लोगों के, जो चीज आपके हाथ में नहीं है आप वो बोल रहे हैं। दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में मजहबी राजनीति होनी नहीं चाहिए।
इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो ये कहता है कि सारे धर्मों को हमें बराबर मानना चाहिए, सब धर्म के लोगों के लिए हमें काम करना चाहिए। भाजपा के साथ ये दिक्कत ये हुई कि इन्होंने मजहब के नाम पे वोट तो ले लिया, लेकिन मजहब के उसी मजहब के लोगों के लिए ये कुछ कर नहीं पाए। आप देखिए, गौरक्षा की बात करते हैं, हमने देखा कि राजस्थान में कितने बड़े स्तर पे इतनी सारी वहां पर गाय की हत्या हुई। आप हम लोगों को सरकारी हम लोगों को अक्सर हिंदू विरोधी और क्या क्या कहा गया, लेकिन आज देखिए, आज गांव में हमारी एम्बुलेंस जाके इलाज कर रही है। हम लोगों ने तमाम कोशिशें करी हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं अच्छे चारे के ऊपर। हम लोगों के झांसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई, हम लोगों ने कामधेनु योजना शुरू करी, और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। हम लोगों को, आप लोग बोलते हैं कि हिंदू विरोधी है, श्रवण यात्रा हम करा रहे हैं। आज हिंदू बूढ़े जो माँ बाप हैं, जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे, गरीब थे, आज वो लोग सारे तीर्थ होकर आ रहे हैं श्रवण यात्रा की वजह से। तो ये तमाम चीजें, कुंभ मेला का जो आयोजन, इतना शानदार, इतना भव्य आयोजन जो किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हम बोलते नहीं है, हम करते हैं। और जो हमारे संत महाराज हैं वो इसीलिए आज दुखी हैं, क्योंकि उनका पक्ष लेकर, उनके नाम से, उनकी शक्ल दिखाकर, उनका नाम लेकर जिन्होंने राजनीति करी, उन्होंने उस धर्म के लिए, उस समाज के लिए कुछ किया नहीं। ठीक है, चक्रपाणी महाराज, यहां मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी का पॉइंट इस वक्त बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, सबका साथ सबका विकास की वो बात कर रही है, डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में, ये वो साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं। राम मंदिर मुद्दा नहीं है, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि जब तक संसद में 2/3 बहुमत नहीं आ जाता, तब तक राम मंदिर के मुद्दे पर वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बावजूद भी इस तरह से बीजेपी पर हमला बोलना और लोगों से यह आह्वान कर देना कि इस पार्टी को वोट ना करें, कहां तक सही है आपकी नजर में? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का ही है ना। नहीं, देखिए, जहां तक अमित शाह की बात है, तो अमित शाह जी ने तो पहले भी, अगर जो उनको 2/3 बहुमत में मिल जाए तो कल को डेट में ये कह सकते हैं कि जुमलेबाजी था। और जहां तक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमसे स्वयं, हम लोगों से, संगठनों से वादा किया गया था कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनती है तो हम संसद से कानून बनाएंगे। लेकिन वर्तमान में पूर्ण बहुमत की भी सरकार है, लेकिन कानून की तो बनानी तो दूसरी बात है। मैं 3 बार स्वयं देश के गृह मंत्री जी से मिलकर के और इस विषय पे चर्चा संतों के प्रतिनिधियों के साथ किया जी। और हमने राज्यसभा में बहुमत नहीं है ना, बीजेपी तो यही दलील देती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना दो, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो भी निर्णय आएगा हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है और कोई कार्रवाई न की जाने की मंशा भी नहीं है। सवाल इस बात का, देखिए, अभी देखिए, नोटबंदी में करीबन 150 लोग मारे गए, उसमें हर वर्ग के लोग थे। और हमारे पास आज ऐसे ऐसे लोग आए थे जिनके उस समय बहुत ही परेशानी हुई। 1-2 लोग ऐसे भी आए थे जिनके घरों में कुछ लोग मर गए। सवाल इस बात का कि हर विषय पे मन की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री, क्या वो 150 लोग क्या बाहर से थे या कोई जानवर थे? अगर एक जानवर को भी ठोकर लगता है सड़क पे तो आदमी देखता है कि कहीं इसको चोट तो नहीं लगी, उसको मलहम लगाता है, उसको प्रयास से करता है कि कम से कम ठीक हो जाए। लेकिन 150 लोग मरे गए और उनके अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, और देश का प्रधानमंत्री जो हर महीने मन की बात करते हैं उसमें एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं किए। तो इस पे निश्चित रूप से हम साधु हैं, राम भक्त तो है, लेकिन मानवता के भी भक्त हैं। हम सिर्फ मोदी के भक्त नहीं हो सकते। और संघ और विश्व हिंदू परिषद की जहां तक बात है तो उसमें भी 2 धड़ा है, एक तो राम भक्त है और एक मोदी भक्त है। तो जो राम भक्त है वो भी नाराज है हृदय से, और जो मोदी भक्त है वो अभी भी झाल बजा रहे हैं, तो बजाने दीजिए। लेकिन अशोक सिंघल जी बेचारे राम के नाम लेते लेते वो चले गए, परमात्मा उनके आत्मा को शांति दे। लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद और संघ अगर आगे नहीं बढ़ी तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा उनको परेशान करेगी और ठीक से उनको रहने नहीं देगी। विजय शंकर जी, प्रेशर में तो होगी विश्व हिंदू परिषद संतों के इस रुख के बाद? नहीं, देखो, कोई प्रेशर में नहीं है। हाँ, और विश्व हिंदू परिषद का मैंने पहले बताया कि हम तो एक मत से अपनी दिशा में काम करते हैं और संतों के मार्गदर्शन में ही काम करते हैं। जब हम संतों के मार्गदर्शन में ही काम करते हैं तो लेकिन आपके अध्यक्ष जो तोगड़िया जी घूम घूम कर कहते हैं कि हम नहीं बना तो हम जबरदस्ती, ये सब जुमलेबाजी है ना, ये सब बंद कीजिए ना। ये देखो, ये सब बंद होना चाहिए। फिर
ये हिंदू समाज के मन के अंदर बैठी हुई जो बात है, हाँ। उसको अगर हम बोलते हैं, हाँ। तो ये जुमलेबाजी कहां से हो गई? हाँ। देखो, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं? नहीं, क्योंकि इस तरह के जुमलों से समाज बढ़ता है। विजय शंकर जी, ये बात आपको समझानी चाहिए। हम तो जोड़ने पर विश्वास करते हैं, हम काटने बांटने पर विश्वास ही नहीं करते हैं। और इसके लिए आपको मैं बता दूं कि गत 3-4 वर्षों में हमने श्री राम जन्मभूमि के विषय को लेकर के हमने हर पार्टी के सांसदों से अपने लोगों को मिलने के लिए भेजा। हम भी मिलने गए और उनसे सबसे हमने कहा है, मतलब ये नहीं है कि हम बैठ करके यहाँ भाषण कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम खान साहब की पार्टी में भी सांसदों के पास मिलने गए हैं, पंखुड़ी जी के सांसदों के पास भी मिलने गए हैं, हम अपने राजीव भैया के भी सांसदों के पास मिलने गए हैं और उनसे निवेदन किया है श्री राम जन्मभूमि के लिए बिल्कुल सकारात्मक। ये नहीं कि भाजपा से हमने कह दिया और मंदिर बन गया, हमने उसके सकारात्मक जितने भी प्रयास हुए हैं हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं और करते रहे हैं। इसलिए हमारे प्रयास को आप एकांगी नहीं बना सकते हैं। हमारा जो प्रयास है वो बहुअंगी है और उसके लिए बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। खान साहब जवाब देना चाह रहे हैं। खान साहब, मैं तिवारी जी को ये बताना चाहता हूं, अभी तिवारी जी ने हमारे पास आक्षेप लगाया कि मुसलमानों से अपील कर रहे थे। इनको बता दूं, हमारी पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है और हमारी पार्टी का नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। हमने अगर मुसलमानों से कहा है तो ब्राह्मणों से भी कहा है, हमने दलितों से भी कहा है, हमने ठाकुरों से भी कहा है, सब समाज को हमने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है जुमले वाली पार्टी है। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में आए थे, पहला प्रधानमंत्री है जो रामलीला देखने आया था। लेकिन आपकी पार्टी की जो अध्यक्ष है मायावती जी, वो तो सीधे सीधे मुसलमानों की बात कर रही है ना कि मुसलमान तैयार हो जाएं, वो उनका वोट बंटने ना पाए। इस तरह की अपील तो ब्राह्मणों के लिए नहीं की गई, अच्छा, दूसरे वर्ग के लिए नहीं की गई। अच्छा, बिल्कुल भाई, ब्राह्मणों को तो ब्राह्मणों के लिए भी की गई। दूसरी बात ये कि हम ये देखते हैं जो सबसे दबा कुचला है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, आप उसमें देख लीजिए। सबसे ज्यादा सच्चर कमेटी कह रही है कि मुसलमान जो है दलितों से भी गुजरा हालत उसकी है। तो हम किसको, हमारी तो पार्टी उनको सपोर्ट करती है जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, उनको ऊपर उठाना चाहती है। हम कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, हम राज्य में विकास करने की बात करते हैं। हम विश्व हिंदू परिषद नाम नहीं हमारी पार्टी का है, सिर्फ एक जात बिरादरी का नाम नहीं है। देखिए, गुजरात में गाय को लेकर के, गाय माता को लेकर के, जब गाय माता माता चिल्लाते हैं ये, उसको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है और उसके बाद उसकी खाल, जो दलित समाज का आदमी है वो हिंदू है, दलित समाज का आदमी हिंदू है, जब खाल नोचता है तो यही आरएसएस के लोग, अभी 100% लोग लाठियों से पीटते हैं उसको और जान तक ले लेते हैं। ये कहाँ का विश्व हिंदू परिषद, कहाँ की आरएसएस, कहाँ की भाजपा, कहाँ इनको समझ में आती है कि हाँ हम इनके ऊपर मरहम भी रखें। कौन से हिंदू के लोग लेके चल रहे हैं, किन हिंदुओं की भलाई के लिए कर रहे हैं। और राम मंदिर तो बन गया है, बिला वजह का नाटक हो रहा है, वहां भगवान राम स्थापित हो चुके हैं, 3 सेट पड़ा हुआ है। इनका एक मुख्यमंत्री जिसका नाम कल्याण सिंह है, 1 दिन की सजा पा चुका है और गवर्नर बना बैठा हुआ है। ये झूठ बोल करके वोट लेने की कोशिश करते हैं। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है और बीजेपी को इस चुनाव में 2017 में हराएगी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन राजीव त्यागी जी, धर्म के नाम पर राजनीति तो हर जगह हो रही है ना, हर पार्टी कर रही है। इस स्वरूप को कैसे बदला जाए? हम बात तो यही करते हैं कि विकास के मुद्दे पर, लेकिन धर्म और जाति आ ही जाते हैं। जाति है कि जाति नहीं? देखिए, मैं मानता हूं कि इस टाइम सिर्फ 2-3 बिरादरी हैं पूरे देश में। एक बिरादरी किसान है, एक बिरादरी नौजवान है। इन दोनों को मिला देते तो करीब करीब देश की 80% जनसंख्या इनमें ही चली जाती है। तो मैं कहूंगा इनके लिए हम क्या नीति और कार्यक्रम लेकर के आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर सड़कें बेहतर बनेगी समीर साहब, तो उस पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी चलेंगे। पानी की बेहतर व्यवस्था होगी तो सभी पिएंगे। क्या गंगा कभी ये देखती है कि जब एक ब्राह्मण या एक हिंदू एक लोटा लेता है जल चढ़ाने के लिए, क्या वो देखती है हिंदू ले रहा है? क्या गंगा कभी ये देखती है कि जब मुसलमान वजू करता है और वजू के लिए जल लेता है गंगा से, क्या वो देखती है ये जल मुसलमान ले रहा है? जब प्रकृति ने बनाने वाले ने हम में कोई भेद नहीं किया है तो हम धर्म की और जाति की सियासत क्यों करें? मेरी पीठ पे तो कम से कम नहीं लिखा है कि मैं हिंदू हूं, या आपकी पीठ पे अगर लिखा है समीर साहब तो आप बता दीजिए आप मुसलमान है। हमें तो इंसान बना के भेजा है ईश्वर ने या अल्लाह ने।
तो हम लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो तवारीख है, आज की डेट की चीजें हैं, उसमें निश्चित रूप से एक बात होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए एजेंडा होना चाहिए और मैनिफेस्टो पे चुनाव होने चाहिए कि मैनिफेस्टो किस पार्टी का क्या है, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं समीर साहब, वो ये बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश के आइन के जो प्रियम्बल है उसमें हम लोग बात धर्मनिरपेक्षता और सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात करते हैं, जिसमें प्रगतिशील समाजवाद की बात मैं कह रहा हूं। तो इन दो मुद्दों को कांग्रेस हमेशा जीवित रखेगी और कांग्रेस बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी इन दो मुद्दों के लिए देनी पड़े, इन चीजों के लिए देनी पड़े, तो कांग्रेस उसके लिए तैयार है। कांग्रेस विकास करना जानती है और इस हाथ में वो शक्ति है जो हाथ जो है निश्चित रूप से बता सकता है 47 से लेकर आज तक कितना विकास हुआ। जिस दिन मेरे मित्र चाहेंगे, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी 3 मिनट का समय दे दीजिए, सन 47 में देश क्या था और सन 2014 में हमने देश क्या छोड़ा था, ये हम बता सकते हैं। ये हाथ में वो शक्ति है। ठीक है, ठीक है। अग्रवाल साहब क्या, बहुत ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या आपकी पार्टी में मुसलमानों को लेकर खास तौर पर कुछ कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि कल ही हमने देखा विनय कटियार साहब का बयान आया, वो ये कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि मुसलमानों को आपकी पार्टी ने तो एक भी टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि तो मुसलमान हमारे साथ है ही कहां। आप ही की पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा कहते हैं कि भाई मुसलमानों के वोट की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही जीत जाएंगे। और दूसरी तरफ एक तबका जो आपकी पार्टी का एक बड़ा तबका है, वो ये कहता है भाई सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको एक तरफ एक साथ लेकर चलना है। तो ये दो चेहरे फिलहाल नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे लगता है आपको इसे दूर करना चाहिए। सबका विकास नहीं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, हम चाहते हैं कि देश की जनता ना हिंदू के रूप में वोट करे ना मुसलमानों के रूप में वोट करे। ये तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा किस तरह पागलों की तरह मुसलमानों के वोट के पीछे दौड़ रहे हैं, उनको लुभाने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठे वादे कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश की जनता के रूप में वोट करे, न हिंदू के रूप में करे, न मुसलमानों के रूप में करे। इसलिए ना हम मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप इस तरह से बात कर रहे हैं। आज यहाँ पे कोई स्पष्ट है, देखिए कैसे आपस में बहस कर रहे हैं। ऐसे बयानात आपकी पार्टी की तरफ से आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती। पंखुड़ी जी, क्या ये एक रीजन है? मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत करीब है और ये, क्योंकि ये पूरे जनता की हित में बात है। जो खान साहब की पार्टी है, वो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को भाजपा से खतरा है, इसलिए मुसलमान हमें वोट दें। और जो अग्रवाल साहब की पार्टी है, वो लोग ये कहते हैं कि हिंदू हमें वोट दे ताकि हम बदला ले सके। तो मैं एक बात पूरी जनता के सामने कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ना हिंदू को खतरा है ना मुसलमान को खतरा है। सब अमन चैन से रहना चाहते हैं, सब विकास के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और जिन पार्टियों को इस तरह के पोलराइजेशन से फायदा है, सिर्फ वही ये बातें करती है। आप देख लीजिए कि हिंदू मुसलमान की बात इस चुनाव में कौन कर रहा है? क्या साक्षी महाराज कर रहे हैं, संगीत सोम कर रहे हैं, या मायावती जी कर रही हैं? अगर अखिलेश जी कर रहे हैं तो आप बताइए। हम सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, सारे मजहबों के लिए हम काम करते हैं, लेकिन हम काम करते हैं, हम बातें नहीं करते हैं। और आज जो संत समाज परेशान है, वो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने झूठे वादे करे हैं लोगों की भावनाओं से। अग्रवाल साहब, छोटा सा जवाब। इसलिए इन्होंने कुछ करना धरना है नहीं, बातें करते रहना है। इन्होंने कुछ करना नहीं है, शोर मचाते रहना है। जब अपनी बारी आती है तब भी शोर मचाते हैं, और जब हमारी बारी आती है तब भी तीनों मिलकर शोर मचाते हैं। अरे अपनी बात करो ना, तुमने किसके लिए क्या किया, तुम क्या करना चाहते हो? ऐसे तो मैं भी शोर मचाता हूँ, जब मेरी बात आती है तो ये तीनों मिलकर शोर मचाने लगते हैं और क्या बातें करते हैं। अग्रवाल साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपका डिबेट खराब हो जाएगा। क्यों नहीं इनको चुप करते आप? जब मेरे से प्रश्न था, जब मेरे से बात आ रही थी, अग्रवाल साहब ये धमकी मत दीजिए डिबेट खराब करने की, प्लीज। अग्रवाल साहब, मैं भी बोलता, मैं आपको मौका दे रहा हूं तो आप बोल नहीं रहे हैं। आपसे सवाल करते हैं तो आप दूसरों पर बात करने लगते हैं। के लिए क्या किया? केवल बातें करते हैं कि जातिवाद, एक परिवार के आगे कुछ सोच नहीं सकते। उन्हें एक गांधी परिवार के आगे कांग्रेस को दिखता नहीं, ये मुलायम सिंह यादव और ये यादव नहीं, वो ये कह रही हैं पंखुड़ी, आपने सुना नहीं ना, यही तो दिक्कत है। अग्रवाल साहब, पंखुड़ी ये कह रही थी कि वो सिर्फ विकास की बातें कर रहे हैं, विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, उन्होंने किसी दंगों के आरोपियों को टिकट नहीं दिया, वो ये बात कह रही थी। जनता इनके साथ बेवकूफ बनती कितने साल तक बनती रहेगी?
जनता इनके साथ अग्रवाल कितने साहब, साल तक आपके बेवकूफ यहाँ बनी जो रहेगी। दंगा भड़काता परिवार है, के उसे अलावा जेड इनको कुछ सिक्योरिटी दिखता दे दी नहीं जाती है। है, तीनों उसे केंद्र में परिवारवाद मंत्री के बनाया अंदर जाता फंसे है। हुए हैं। आप लोग विकास ऐसे नहीं, लोगों लूट को की मार बढ़ावा अपने देते पास हैं, इकट्ठा उनसे ये करते इस रहना तरह की है। राजनीति कराते हैं, उनसे इस तरह के बयान दिलवाते हैं। ठीक है, और अग्रवाल साहब, आप ये सुन चीज नहीं रहे, आप बहुत सुन गलत नहीं है, रहे कोई किसी भी के पार्टी लिए। करे 30 सेकंड के ये लिए। गलत ठीक है। है, विजय शंकर तिवारी 30 सेकंड के लिए, जी। केवल पंखुड़ी 30 सेकंड के लिए। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सब लोग। अभी मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर के दंगों में दो एक हमारे मौलाना साहब थे और एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी थे। लेकिन जब एक ही प्रकार के आरोप थे तो मौलाना साहब को तो चौपर में बिठाकर अखिलेश जी लखनऊ बुलाते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं उनको उठाकर जेल में बंद कर देते हैं। आकर एक मिनट पंखुड़ी, इसको आप नकार दें, लेकिन आपके नकारने से नकारा नहीं जाएगा, क्योंकि देश की जनता ने देखा है, देश की जनता को ये नहीं, तो नहीं इसका पता कोई है सबूत है? आप जिस मौलाना की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत मिला क्या? यहाँ पर तो हम तो सबूतों पर बात करेंगे ना। पुलिस ने FIR दर्ज की है। संगीत सोन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सुनिए आप, राणा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। एक मिनट, जब इनके आजम साहब जैसे मंत्री इनके हों तो अगर FIR लाज करवाने वाले कौन थे? आप एक बताइए। दादरी में एक घटना हुई, एक घटना लखनऊ में, आगरा में हुई। आगरा में अरुण माहौर मारा जाता है और उसको लोग दौड़ा दौड़ा के मार देते हैं और मारने के बाद उसको आप 5 लाख रुपए देते हैं। और वहीं दादरी में एक घटना होती है, वहां 45 लाख रुपए देते हैं। ये कौन सा मुखौटा है और कौन सा चित्र है, कौन सा समरूपता है, कौन सी एकता है, कौन सी एकात्मता है? आप ये तो बताइए। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा ऐसे। आपके पास समय नहीं है, आप समय दो तो मैं बताता हूँ आपको। एक छोटा सा जवाब। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे उठाए, समय नहीं है, लेकिन दादरी में जो एक वहां पर जिस तरह से कत्ल किया गया एक इंसान का और उसके जो आरोपी था उसको तिरंगे में लपेटा गया, तो मैं मानती हूँ कि ये तिरंगे का भी बहुत बड़ा अपमान है हमारे देश का। इसलिए आपने उसको 45 लाख रुपए दिए, इसलिए आपने 45 लाख रुपए दिए आपने। वो कह रहे हैं क्या? पंखुड़ी आप घुमाइए मत, पंखुड़ी घुमाइए बिल्कुल मत, आप बिल्कुल मत घुमाइए। अरुण माहौर को आपने 5 लाख रुपए और दादरी में आपने 45 लाख रुपए दिए। कौन सी एकता एकात्मता की बात है? समाजवादी सरकार ने लोगों के, जो लोग अपना खुद का ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, 300 करोड़ रुपए दिए, मजहब देखकर नहीं दिए हैं। और जहां तक दादरी का मामला था, जहां तक हमने हिंदुओं को भी, जो लोग दिक्कत में थे, किसी को 20 लाख की मदद दी है, किसी को 25 लाख की मदद दी है। जिसको जैसी जरूरत होती है, जिस गाँव में उस परिवार को रहने नहीं दिया जा रहा था, पूरी उनकी जान पे बनी थी, हमने उनकी मदद करी। सरकार ने राजधर्म का पालन किया है। ये बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी। ऐसे स्वामी चक्रपाणी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? आज आपने जो प्रस्ताव पास किया है उसको आगे लेकर कैसे जाएंगे? अब आप क्या योजना है? देखिए, ऐसा अभी दादरी वाली भी बात इसमें हुई थी हमारी आज बैठक में, और बड़ी क्षोभ व्यक्त किया संतों ने कि बताओ, दादरी में उस व्यक्ति ने पता नहीं किस चीज का मांस खाया, उसकी तो मौत की सजा दे दी गई। लेकिन जो गृह राज्य मंत्री स्वयं चिल्ला के कहता है कि जी मैं गो मांस खाता हूं, उस पर संघ और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग भी मौन धारण कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दोगली नीति है, और ये इससे न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि पूरे संत समाज और सब आहत है। तो ये काफी चीजें हैं। अब इसीलिए 5 राज्यों के हमारे जो प्रतिनिधि आए, उन लोगों ने एक कमेटी बना करके और द्वार द्वार जाएंगे और घर घर जाएंगे और कहेंगे कि कोई भी चरित्रवान है जो अच्छे है प्रत्याशी, उसको दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई भी प्रत्याशी आता है, स्वयं भगवान भी उतर के आते हैं, तो उसको बिल्कुल मत दो, क्योंकि उससे कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और वो न हिंदुत्ववाद उसके अंदर है, न मानवतावाद है। क्योंकि नोटबंदी में सबने देख लिया है कि किस प्रकार से मानवता की हत्या हुई और उस पर किसी भी प्रकार की इनके आंसू तक नहीं बहे, 2 शब्द उनके लिए नहीं निकले। तो निश्चित रूप से संत समाज पूरी तरह जाएगा और ठीक है, पोल खोलेगा। ठीक है चक्रपाणी महाराज, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। MH खान साहब, विजय शंकर तिवारी जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, राजीव त्यागी जी और पंखुड़ी पाठक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो हिंदू महासभा, संत महासभा और अखाड़ा परिषद ने यह अपील की है, लेकिन वोटर बहुत ज्यादा समझदार है, वो किसी के कहने पर नहीं जाएगा, खुद फैसला करेगा, खुद देखेगा कि किस पार्टी की कैसी इमेज रही है, क्या उसने काम किए हैं, और उसी के आधार पर वोट देगा। क्योंकि वोटर, जनता बहुत समझदार हो चुकी है, वो सब देखती है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।